दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गाजियाबाद की एक हादसे के बारे में कि वहां पर एक एलईडी टीवी ब्लास्ट हो गया जिससे एक 16 साल के बच्चे की मौत हो गई। 2-3 लोग और उसके घर में घायल हुए। यह धमाका इतना तेज था कि पूरे दीवार उड़ गई, मतलब घर की दीवार, कंक्रीट की दीवार उड़ गई। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या टीवी भी ब्लास्ट हो सकता है? क्या एक एलईडी टीवी जो नॉर्मली सभी के घर में पाया जाता है, क्या वो ऐसे फट सकता है कि दीवार उड़ जाए? हम समझेंगे कि कोई भी डिवाइस फटता कैसे है, क्यों, क्या वजह होती है, कैसे सेफ रहा जा सकता है। खबर आ रही है गाजियाबाद से। लोग टीवी देख रहे थे, उनकी मां ऊपर काम कर रही थी, बच्चे थे, 16 साल का बच्चा था, टीवी लगाया हुआ था, ब्लास्ट हुआ, वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया वो कि उसकी डेथ हो गई। हम ये समझते हैं कि डिवाइस ब्लास्ट कैसे होता है। जब भी कोई एनर्जी कहीं पे बहुत ज्यादा स्टोर्ड होती है और वो एनर्जी एक साथ निकलती है, उसे हम ब्लास्ट कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको यही कहा जाता है। साइंस के उसमें कोई भी एनर्जी एक जगह पर बहुत ज्यादा एकत्रित हो रही है और वो एक साथ रिलीज हो रही है, उसको ब्लास्ट कहा जाता है। ये बैटरी के केसेस में बहुत कॉमन पाई जाती है। फोन फटने के बारे में तो हमने सुना, क्योंकि यार जो बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है, यहाँ पर बहुत सारी पावर स्टोर होती है और जब वो एक साथ निकलती है तो उसको हम एक्सप्लोजन का नाम देते हैं, उसको हम बैटरी एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। ये कई बार डिफेक्टेड बैटरी की वजह से हो सकती है, बैटरी की मिस हैंडलिंग की वजह से हो सकती है, उसको फिजिकल डैमेज वगैरह दे रहे हो, कुछ कर रहे हो तो वो फट सकती है, ओवरचार्ज की वजह से फट सकती है, सर्किट में प्रॉब्लम आने की वजह से फट सकती है, और कभी कभी पॉकेट में मुड़ा हो ऐसे हो, उससे भी वो फट सकती है। लेकिन टीवी की बात करें तो एलईडी टीवी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती बैटरी जैसी जिसमें बहुत एनर्जी स्टोर हो रही हो। लेकिन हाँ, वहां पर कैपेसिटर्स होते हैं जिसमें एनर्जी जाती है, वो बिजली जाती है, वो एम्पलीफाई होती है या जो चीजें उसमें होती है। कैपेसिटर्स फटते हैं, लेकिन एक कैपेसिटर इतना तेज नहीं फट सकता कि दीवार उड़ जाए। आप अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा एक एलईडी टीवी में बड़े से बड़ा कितना कैपेसिटर हो सकता है। इतना 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 मैक्सिमम इतना। अगर मान के भी चलें कि वो कैपेसिटर, चलो वो वाला कैपेसिटर भी मान के चलो जो पंखे में लगता बड़ा वाला, तो भी किसी भी टाइप का कैपेसिटर इतना बड़ा हो वो इतना तेज नहीं फट सकता जिससे दीवार उड़ जाए। ये ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा टीवी हो जो एलईडी बोला गया हो लेकिन ये एलईडी ना हो। सीआरटी टेलीविजन जो आते थे पहले, पिक्चर ट्यूब वाले इतने बड़े, वो ब्लास्ट हो सकता है, उसका तो हम समझ भी सकते हैं। कैथोड रे ट्यूब है, इतनी बड़ी शीशे की ट्यूब है भाई, वो फट गई, वो भी हो गया, वो भी बहुत रेयर ही होता था। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये बात क्या है। इसमें ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे पहलू हो सकते हैं जो हमें शायद नहीं पता कि टीवी के अंदर कुछ और भी था, नहीं था, लेकिन सिर्फ टीवी के कंपोनेंट इतने तेज नहीं फट सकते। वहां पर यह बात भी सामने आई है कि वहां जो बिजली है उसका वोल्टेज है, जो उसका भी फ्लक्चुएशन बहुत होता है और हमारे यहां भी होता है। जैसे कभी कभी बहुत कम वोल्टेज आती है, 120 वोल्ट आती है, कभी कभी 240 पहुंच जाती है। और यहां मेरे गांव में कई बार ऐसी बिजली भी आई है कि लोगों को जो शादी में जो टीवी वगैरह मिले हैं और सारी चीजें मिली हैं जिनका उन्हें घमंड था, वो सब एक तरफ फूक गई और सब में आग लग गई, इतनी तेज बिजली आ जाती है। पहले हमारे गांव में ऐसा होता था, आजकल ये चीज बहुत कम हो गई है। पहले मेरे गांव में बहुत होता था कि जो पहले लोगों के एलईडी बल्ब नहीं होते थे, वो फिलामेंट वाले 100 वाट का बल्ब आता था, 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो हम लेके आते थे और वो लगा देते थे। गाँव में वही होता था, बिजली के नाम पे क्या होता था, बल्ब। और आज से ज्यादा वक्त पहले की बात नहीं है, मैं कह लूं जब मैं स्कूल में ही था, खैर बहुत वक्त हो गया, 15 साल के बाद मान के चलो, तो वही फिलामेंट वाले बल्ब लगते थे। तो जब ज्यादा बिजली आती थी ना तो वो फट जाते थे। अब धीरे धीरे लोगों के घर में टीवी वगैरह आने लगे तो लोग स्टेबलाइजर लाने लगे कि भाई स्टेबलाइजर है, वो ज्यादा बिजली आएगी तो रोक देगा। कई बार वो स्टेबलाइजर भी फूक जाते हैं, इतनी तेज बिजली आ जाती है। गांव में ये है, उत्तर भारत के गांव में ये परेशानी पहले थी, अब ये खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट कम हो गई है। बट गाजियाबाद में ऐसा सुना है कि वहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन मैं कहूं फिर भी नहीं फट सकता मेरे दोस्त। अगर आप जानते हो कोई ऐसी चीज जिससे ये टीवी फटा है तो आप मुझे जरूर बताओ। लोगों की अलग अलग थ्योरी है, लोग अलग अलग एक्सपर्ट हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसकी तफ्तीश चल रही है, क्योंकि एक्सपर्ट को भी ये नहीं लगता कि भाई कोई एक टीवी इतना तेज फट सकता है, कोई और वजह हो सकती है। आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में, मुझे जरूर बताइए। यहां पर मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैसे ब्लास्ट हो सकता है, कैसे बच सकते हो, क्या है, जो भी बच ऐसे सकते हो कि जो बैटरी पावर डिवाइसेस है उनसे थोड़ा दूर रहो, लेके मत सो, फालतू चार्जरों से चार्ज मत करो, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थोड़ा दूर रहो भाई। बिजली का सामान है, बिजली में घुसते तय नहीं जाना है। मैं तो बिल्कुल दुख भी हुआ मुझे यार, मतलब एक बच्चे की जान सिर्फ एक टीवी फटने से चली गई। ऐसी कोई चीज जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो फट सकता है।
बहुत स्ट्रेंज लगा मुझे। आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।